प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। वेस्टर्नली मैकवान मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर ज्ञान में आप लगातार बढ़ते जाओ। बाइबल में प्रभु से एक दृष्टांत दिया है जिसमें 10 कुमारिका की बात की है और उसमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 जो थी वो मूर्ख थी। लेकिन 5 जो बुद्धिमान थी वो बुद्धिमान कैसे और 5 जो मूर्ख थी वो मूर्ख कैसे? सभी की सभी तो तैयार थी, सभी की सभी तो दूल्हे का इंतजार कर रही थी, सभी की सभी की मसाल तो जल रही थी, सभी साथ में बाहर निकले, सभी साथ में सो गए। जब आधी रात में दूल्हा आया तो सभी की सभी जाग गई। तो सबको तो सेम सेम हो रहा है, तो 5 बुद्धिमान क्यों और 5 मूर्ख क्यों? ये जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहो। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर दिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बने। क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे सृजनहार है। जब उन्होंने इस धरती को बनाया था और परमेश्वर ने जो सबसे पहला जुड़ा बनाया था वो थे आदम और हवा, और परमेश्वर ने उनको एदन बाग में रखा था। और एदन बाग में वैसे तो बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन बीच में 2 पेड़ खास थे और एक पेड़ ऐसा था जिसको जीवन का पेड़ कहते हैं। उसका फल खाने से इंसान कभी नहीं मरने वाला था। और उसके साथ साथ एक पेड़ और लगाया था और उस पेड़ का नाम था भले बुरे का पेड़, और उस पेड़ का फल खाने से मौत आती थी। और परमेश्वर ने आदम और हवा दोनों को ये बात बताई थी कि जिस दिन वो फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। इस बात को ध्यान में रखना, जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। लेकिन क्या आदम उसी दिन मर गए? क्या आया ना? क्या आदम उसी वक्त मर गए? आदम देखो तो उस वक्त नहीं मरे, उसके बाद तो मालूम नहीं कितने उनके बच्चे हुए। लेकिन देखने जाओ तो आदम उसी दिन मर गए, क्योंकि मूसा ऐसा कहते हैं अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर इस धरती के 1000 साल तो आपका तो एक ही दिन होता है। और वैसे ही पत्र से भी अपने पत्र में लिखा कि इस धरती के 1000 साल तो परमेश्वर का एक दिन होता है। और आदम की आयु मालूम है कितनी थी? 930 साल। वह परमेश्वर का पहला ही दिन था और उसी दिन मर गए। वह जिस दिन फल खाया उसी दिन मर गए। तो परमेश्वर ने झूठ नहीं बोला था कि जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन साथ साथ में
इस धरती का जो दिन था उसी दिन आदम मर गए थे। परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा, और सही में आदम उसी दिन मर गए थे, क्योंकि उसके बाद आदम और हवा ने कपड़े ढूंढे, हम किस तरह से अपने नंगेपन को छुपाए, उसको ढांपे। तो उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्ते लिए और सिलाई कर कर अपने लिए कुछ बनाया, और फिर परमेश्वर भी आए, दोनों छुप गए, और परमेश्वर ने आवाज़ लगाई कि आदम आदम तू कहाँ है। तो आदम ने बोला कि परमेश्वर मैं छुप गया हूँ क्योंकि मेरे पास वस्त्र नहीं है। और प्रभु ने बोला जिस फल को मैंने मना किया था क्या तूने खाया है। और आदम ने क्या बात बताई, हम जानते हैं कि जो स्त्री तूने दी उसने मुझे फल खिलाया। स्त्री को पूछा तो उसने बोला कि सांप ने मुझे बहकाया, उसने मुझे फल खिलाया। फिर परमेश्वर ने सांप को बोल दिया कि अब से तू पैरों से नहीं चल पाएगा, और अब से तू पेट के बल चलेगा, मिट्टी खाएगा। और फिर परमेश्वर ने आदम को एक बात कही, और परमेश्वर ने आदम को एक बात कही, और हम बाइबल में ही पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 19 वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। क्या बोला परमेश्वर, तू मिट्टी ही तो है। हालेलुया। उससे पहले परमेश्वर ने यह शब्द आदम के लिए नहीं इस्तेमाल किए थे कि आदम तू मिट्टी है, लेकिन अपने स्वरूप में और अपनी समानता में आदम को बनाया था, और परमेश्वर उसको देखकर बहुत प्रसन्न थे। लेकिन पाप आने के बाद परमेश्वर ने उसको ये नहीं बोला कि आदम जीवित है। जब परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें अपनी सांस डाली, जैसे फूंक दिया आदम वो जिंदा हो गया, और बाइबल में लिखा गया कि आदम जिंदा हुआ, आदम जीवित प्राणी बना। उत्पत्ति 2:7 में लिखा है। लेकिन जैसे ही पाप किया तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला, आदम तू मिट्टी है, अभी तू जिंदा नहीं है। मतलब तो परमेश्वर की निगाह में आदम उसी वक्त मर गया था। जिस दिन उन्होंने फल खाया था उसी दिन आदम परमेश्वर की निगाह में मर चुके थे। तो कोई निगाह वाली बात नहीं है कि जा तू मेरे लिए मर गया, वो बात नहीं है। सही में आदम जो है वो मर गए थे। इंसान के जीवन में पाप आना, और जब पाप आता है तो अंदर जो आत्मा होता है पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा चले जाते हैं। परमेश्वर ने जब उस मिट्टी के ऊपर फूंका था तो आदम पवित्र आत्मा से भर गए थे, और इसलिए जब प्रभु यीशु मरकर जिंदा हुए तो उन्होंने चेलों के ऊपर भी फूंक मारती थी। यूहन्ना 20 में पढ़ लेना, और बोला तुम सभी लोग पवित्र आत्मा पाओ। हालेलुया। परमेश्वर के फूंकने से पवित्र आत्मा मिलते हैं, और पवित्र आत्मा आदम को इसी तरह से दिए गए थे। लेकिन जैसे ही आदम ने पाप किया पवित्र आत्मा निकल गए। पवित्र आत्मा निकल गए तो आदम कैसे हो गए, मुर्दा। अब परमेश्वर उसको जिंदा नहीं कहते, लेकिन परमेश्वर मुर्दा कहते हैं। पवित्र आत्मा नहीं मतलब जीवन नहीं, जीवन नहीं मतलब मौत। और इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका 2रा अध्याय और उसका 1 वचन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपने अपराध और पापों में मरे हुए थे। अपराध और पापों का होना मतलब इंसान मुर्दा होना। पापों में जीवन मतलब बिना पवित्र आत्मा का जीवन, और बिना पवित्र आत्मा का जीवन मतलब परमेश्वर उसको क्या कहते हैं, मुर्दा। हालेलुया। पवित्र आत्मा नहीं तो इंसान कैसा, मुर्दा। अब आदम और हवा दोनों में पाप है। पाप है मतलब पवित्र आत्मा निकल चुके हैं, और निकल चुके हैं तो परमेश्वर की निगाह में वो कैसे है, मुर्दा। उसी वक्त तक ये दोनों मर गए। जो कल तक आदम जिंदा थे वो एक फल खाने से, एक पाप करने से वो मर गए। लेकिन फिर भी आदम 930 साल तक जिंदे रहे। 930 साल तक जिंदा रहे, खाते रहे, पीते रहे। लेकिन परमेश्वर की निगाह में कैसे थे, इंसान देखेगा तो कैसा लगेगा, आदम तो जिंदा है,
आदम कितने साल के हुए? आदम ने मैं 50 साल का जवान हो गई। 930 साल तक जिंदा रहे थे। बूढ़े तो मालूम 900 साल के बाद बोला होगा अपने आप को, तब तक तो जवान ही थे, है ना। बोला होगा आदम कितने साल का? 200 साल का जवान हूँ अभी तो मैं। अभी एक के बाद आदम की आयु बढ़ती जाती है। 930 साल तक जिंदा रहे, आदम खा रहे, आदम पी रहे। पहले कैन हुए, उसके बाद हाबिल भी हुए, दोनों बच्चे जवान हुए और उन्होंने परमेश्वर को बलि दी। अभी कैन ने क्यों बलि दी और हाबिल ने भी क्यों बलि दी? उनको कैसे मालूम कि परमेश्वर को बलि देनी चाहिए? किसको देखा होगा ऐसा करते हुए? आदम को देखा होगा ना, मेरे पापा बलि देते हैं हम परमेश्वर को, तो हमें भी देनी चाहिए। अभी देखो आदम परमेश्वर को बलि भी दे रहे, लेकिन है कैसे? मुर्दा। ध्यान में रखना, आदम परमेश्वर को बलि दे रहे, लेकिन फिर भी वो तो मुर्दा है। अपने बच्चों को भी परमेश्वर के बारे में सिखा रहे, परमेश्वर को मानना भाई, परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की आज्ञाकारी करना सिखाया होगा। तभी तो कैन और हाबिल परमेश्वर के बारे में जानते हैं। किसने कैसी भेंट चढ़ाई वो छोड़ो, लेकिन दोनों ने भेंट तो चढ़ाई। इसका मतलब उनको सिखाया गया है। आदम अपने बच्चों को सिखा रहे, हवा अपने बच्चों को सिखा रही, लेकिन है कैसे? हालेलुया। मतलब मुर्दा परमेश्वर को बलि दे सकता है, मुर्दा परमेश्वर के वचन किसी को सिखा भी सकता है। आज बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। फिर हवा गर्भवती हुई और सबसे पहला बच्चा हुआ कैन। लेकिन जब कैन हुए तब हवा ने एक बात बताई, और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक उसका 4वां अध्याय 1 वचन। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। मैंने यहोवा की सहायता से, मतलब मैंने परमेश्वर की कृपा से एक बेटा पाया है। देखो परमेश्वर का धन्यवाद किया। किसने किया? हवा ने। लेकिन हवा कैसी है? हाँ, मुर्दा है। और देखो मुर्दा परमेश्वर का धन्यवाद भी कर रहे, परमेश्वर की कृपा के बारे में बात भी कर रहे। परमेश्वर की कृपा से मुझसे आज एक बच्चा हुआ, लेकिन है वो मुर्दा। उसको 9 महीने तक मुझे नहीं लगता कि आज की स्त्रियों को जो कुछ हो रहा है ऐसे किसी की सहायता की ज़रूरत पड़ी होगी। ये पहला बच्चा है। परमेश्वर ने बोला था मैं दुख बहुत बढ़ाऊंगा, तो काफ़ी दुखी तो हुई होगी, काफ़ी परेशानी हुई होगी, लेकिन फिर भी नॉर्मल डिलीवरी, वो भी अपने घर में। मतलब आज की स्त्रियां जो सहन कर रहे हैं ना, उससे तो बहुत कम था। फिर भी मतलब सही में परमेश्वर की कृपा भी दिखती है उसके ऊपर। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? हाँ, समझते रहना। तो एक मुर्दा वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रही है, परमेश्वर की कृपा का अनुभव भी वो कर रही है, लेकिन है मुर्दा। और परमेश्वर का नाम इनके मुंह पर लगा रहता है, परमेश्वर को बलि भी चढ़ाते। ये शुरू से है, शुरू से। मेरे कहने का मतलब सबसे पहला जोड़ा है मुर्दा, पवित्र आत्मा है नहीं, फिर भी परमेश्वर को बलि, फिर भी परमेश्वर का नाम, फिर भी बच्चों को परमेश्वर के बारे में सिखाना, फिर भी परमेश्वर की सहायता की बातें करना, फिर भी परमेश्वर की कृपा की बात करना, लेकिन है मुर्दा, जिंदा नहीं है, पाप में जीवन, पवित्र आत्मा नहीं है, थे खो बैठे। तो ये सब कुछ क्या हुआ? दिखावा। पवित्र आत्मा थे, गवा बैठे पापों में, और उसके बाद भी परमेश्वर को बलि चढ़ाना, उसके बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसके बाद भी परमेश्वर की कृपा की बात करना, उसके बाद भी जो बच्चे होते उनको परमेश्वर में आगे बढ़ाने की बात करना, उनको भी परमेश्वर की बातें सिखाना। एक दिखावा है। लोगों को दिख रहा है कि आदम जी रहा है,
हवा जिंदा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, तू मिट्टी है। उनकी निगाह में अभी कुछ नहीं है, ये लोग अभी जिंदा नहीं। ये दिखावा वाला जीवन ये आदम और हवा से ही शुरू हो चुका है, जो आज भी चल रहा है। आज भी लोगों के जीवन में दिखावा वाली जो बात है वो आज भी है। एक बार मैं किसी गांव में गया था और वहाँ मेरी पहचान वाले एक अंकल थे, तो मैंने बोला चलो ये यहाँ पर है तो चलो मिलने के लिए जाते। अभी देखने जाओ तो मालूम नहीं मैं उनको कितने सालों के बाद मिला होगा, वो भी मुझे नहीं मालूम। लंबे टाइम के बाद मैं उनको मिला, उनके घर में बैठा, बोला अंकल कैसे हो? बोला जैसे ही मैंने बोला कैसे हो, बोले परमेश्वर की कृपा से और तेरी प्रार्थना से मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। और सही में मुझे अंदर लगा मैंने तो इस अंकल के लिए कभी प्रार्थना नहीं की, कभी भी मैंने इनको प्रार्थना में याद ही नहीं किया। और ये देखो ऐसा समझ रहे कि मैंने इनके लिए प्रार्थना की होगी और इसलिए मैं ठीक हूँ, और मुझे बोल रहे तेरी प्रार्थना से और परमेश्वर की कृपा से। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने बोला मैंने तो कभी प्रार्थना नहीं की, ये मेरा धन्यवाद कर रहे, मेरे लिए तो अच्छी बात है नहीं। लेकिन मैं सोच में था, तभी उन्होंने एक दूसरी बात बताई। बोले मालूम है स्टैनली, मुझे कोई भी ऐसा पूछता है ना कि कैसे हो, तो मैं उसको यही उत्तर देता हूँ, परमेश्वर की कृपा से और तेरी प्रार्थना से मैं ठीक हूँ। परमेश्वर भी खुश, वो भी खुश। मैं बोला अच्छा हाँ, मतलब तो ऐसे ही बोल रहे, दिखावा। देखो दिखावा लोगों के जीवन में वो काम कर रहा है, जीवन कहीं और अंदर से कुछ और, लेकिन बाहर से कुछ और। प्रभु ने भी कहा है, एक बात हम पढ़ते हैं जो है प्रकाशित वाक्य में, उसका 3 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है। देखो प्रभु से ऐसा कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर अपनी मंडली को ऐसा कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, तो जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। लेकिन है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। मैंने तेरे एक भी काम को संपूर्ण नहीं पाया, तेरा एक भी काम पूरा नहीं किया तूने आज तक। तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा। मैं दिखावा तेरा ऐसा है कि मैं जिंदा हूं, मतलब पवित्र आत्मा, जिंदा का मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान, और मुर्दा मैं खा पी तो रहा है लेकिन अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इसको ध्यान में रखना तो वचन समझ में आएगा, और परमेश्वर जो आज कहना चाहते हैं हम समझ पाएंगे। जीवित का मतलब होता है पवित्र आत्मा से भरा हुआ इंसान, और मुर्दा का मतलब होता है जिंदा तो है, जी तो रहा है, खा पी रहा है, लेकिन पाप में जीवन है, पवित्र आत्मा वो खो चुका है। जिन लोगों ने आज तक पवित्र आत्मा नहीं पाया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनको तो भी पाना है, लेकिन आदम और हवा ने पाया हुआ था और वो खो बैठे थे। तो ध्यान में रखना कि प्रभु ऐसा कहते हैं कि तू जीवित तो कहलाता है लेकिन है मुर्दा। मैं दिखावा है तेरा, तू ऐसा बता रहा है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं जिंदा हूँ, दिखावा ऐसा कर रहा है कि मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, लेकिन तू सही में मुर्दा है। मैंने तेरे किसी काम को मेरे परमेश्वर के समीप मैंने पूरा संपूर्ण नहीं पाया। मरने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कभी कभी सुनने को मिलता था, भाई साहब रात को सो गए, सुबह उठे ही नहीं। जब उठाने के लिए गए काफ़ी टाइम हो तब पता चला वो तो मर गए थे। अभी देखो मरने के लिए किया कुछ, मर गए। बस बाथरूम में गए थे नहाने के लिए, गिर पड़े, मर गए। जानबूझकर थोड़ी गिरे थे, चलो मैं गिरकर मरता हूँ। मरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इंसान मर जाता है। और जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अस्पताल भागना पड़ता है, इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, टेस्ट करवाना पड़ता है, गोलियां लेनी पड़ती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है।
जिंदा रहने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। डॉक्टर बोलते हैं भाई साहब सुबह उठना पड़ेगा, जल्दी चलने जाना पड़ेगा, और कैसे इंसान चलने लग जाता है। नहीं मैं सुबह नहीं उठ सकता, लेकिन एक बार डॉक्टर ने बोल दिया नहीं उठोगे तो गए। तो जिंदा रहने के लिए कैसे भागते है ना। तो जिंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ता है, मरने के लिए कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। हालेलुया। लोग गवाही भी दे देते, परमेश्वर ने बहुत सहायता की। बोलो मेरा माँ कार्ड, आयुष्मान कार्ड एक ही दिन में निकल गया। मेरे भाई रिश्वत कितनी खिलाई वो तो बताओ। और परमेश्वर रिश्वत देने की बात कर रहे, एक ही दिन में कैसे निकलेगा? 10, 12, 15 हज़ार खिलाए तभी ना। बोलो 2 लाख परमेश्वर ने बचा ले, 10,000 में मेरा काम हो गया। परमेश्वर ने नहीं किया भाई, तुझे जिंदा रहना था, इसलिए तूने कुछ प्रयत्न किए। जिंदा रहने के तूने रिश्वत भी खिला दी, माँ कार्ड भी निकाल दिया 2 नंबर में, आयुष्मान कार्ड भी निकाल दिया। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, लेकिन आयु कितनी होगी मालूम नहीं, है ना। तो जिंदा रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं शारीरिक जीवन की बात कर रहा हूँ, और वैसे ही आत्मा के जीवन में भी ऐसा है। आत्मा में मरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन आत्मा में जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। आत्मा में मरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो सारी बातें तो हो ही जाती है। जिससे इंसान मर जाता है वो तो हो ही जाता है, लेकिन जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 42 वचन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हालेलुया। जिंदा रहने के लिए, आत्मा में जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले जो हमने ये वचन पढ़ा, प्रेरितों के काम 2:42, सबसे पहले प्रेरितों से शिक्षा पाने में, दूसरी बात संगति करने में, तीसरी बात प्रभु भोज लेने में, और चौथी बात प्रार्थना करने में लगातार लवलीन, मतलब तन मन धन से बने रहना पड़ता है। इसको कहते हैं कि लवलीन रहना, जिसमें तन का, मन का और धन का, तीनों का खर्च होता है। आप यहाँ पर आए तो मुफ्त में तो नहीं आए, आपका पेट्रोल लगा होगा, किराया लगा होगा, मैं धन गया तभी यहाँ तक पहुँचे ना, तो ऐसे ही नहीं। फिर तन ने भी बोला होगा हाँ यार मैं ठीक हूँ, मैं जा सकता हूँ। साथ में मन भी बना होगा हाँ यार चलते ही एक, ये 3 में से एक की भी कमी हो तो आप नहीं पहुँच सकते कि मैं संगति में चले जाऊँ। तो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, संगति में रहने के लिए, प्रभु भोज लेने के लिए और प्रार्थना में लवलीन शब्दों को ध्यान रखना, लवलीन रहने के लिए तन मन और धन तीनों की जरूरत पड़ती है। क्यों ये प्रेरितों से शिक्षा, क्यों संगति, क्यों प्रभु भोज, क्यों प्रार्थना, क्यों ये सब कुछ करना पड़ता है? अगर ये नहीं करते, इसमें लवलीन नहीं रहते, पवित्र आत्मा निकल जाते। हालेलुया। ये 4 बातें नहीं रहती तो पवित्र आत्मा निकल जाते हैं और इंसान कैसा हो जाता है? मुर्दा। पवित्र आत्मा निकल जाते हैं और इंसान मुर्दा हो जाता है। और गलाती में ऐसा लिखा है, गलाती उसका 5वां अध्याय और वचन 17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में लालसा करते हैं, और ये एक दूसरे के विरोधी है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है और जो तुम करना चाहते हो तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 बातें लिखी है, एक है आत्मा, एक है शरीर। अब मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा, जिस आत्मा से हम जिंदा रहते उस आत्मा की बात है। एक वो आत्मा और एक हमारा ये मिट्टी से बना हुआ शरीर, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। जो आपका आत्मा चाहता है वो शरीर नहीं चाहता, शरीर जो चाहता है वो आत्मा नहीं चाहता। ये दोनों एक दूसरे के विरोध में है। और इसे तुम जो करना चाहते हो, ऐसा पौलुस कहते हैं। तो पौलुस किसको कहते हैं? गलातिया की मंडली को। तो मंडली की तो इच्छा कैसी होती है? मंडली वालों की इच्छा, उनका आत्मा की इच्छा क्या होती है? मैं संगति में जाऊं, मैं प्रेरितों से शिक्षा पाऊं, मैं प्रभु भोज लूं,
मैं प्रार्थना में रहूं, लेकिन उसका शरीर क्या बोल रहा है, छोड़ नहीं जाना है, आज भूख लगी है, आज मैं थक गया हूं, आज मैं बीमार हूं, मुझे नहीं जाना। ये दोनों आपस में लड़ते हैं और ज़्यादातर लोगों के शरीर वो ताकतवर होते हैं और इसलिए आत्मा का जो काम होना चाहिए वो आत्मा का काम नहीं होता। और इसलिए मालूम है चेलों ने क्या किया, उनको पता था कि आत्मा कमज़ोर है, हमारा शरीर बलवान है। प्रभु से बार बार बोलते थे प्रार्थना करो, परीक्षा में ना हो। फिर भी चेले कैसा करते थे, सो जाते थे। प्रभु को मरना था, उसी दिन उनकी गिरफ्तारी थी, उस दिन भी प्रार्थना नहीं कर पाए थे। तो चेलों को यह अनुभव था कि हमारा आत्मा जो कमज़ोर हो चुका है और शरीर बलवंत है, और इसलिए उन्होंने क्या किया, शरीर को मारना शुरू कर दिया। उनको मालूम है अगर आत्मा में बढ़ना होगा तो आत्मा को मजबूती चाहिए, लेकिन आत्मा को मजबूती चाहिए लेकिन साथ में शरीर को कमज़ोर बनाना पड़ेगा। तो शरीर को मारना उन्होंने शुरू कर दिया। और शरीर को मारने का मतलब ये नहीं कि चंपल लेकर अपने आप को पीटो, ये डांग लेकर अपने आप को पीटो। ये सभी लोग शुरू हो गए, चलो यार उपवास करते हैं, एक मन होते हैं, एक चित्त होते हैं। हालेलुया। एक मन और एक चित्त। आत्मा तो तैयार होता है, शरीर तैयार नहीं होता। जाने दो, वो तो ऐसी है, उसके साथ क्या एक मन होना नहीं, उनके साथ एक मन नहीं होना है। शरीर मना कर देता है, इकट्ठा होने में शरीर मना कर देता है, उपवास करने में शरीर मना कर देता है। तो चेलों ने देखा कि अगर बढ़ना होगा तो आत्मा मजबूत चाहिए, और आत्मा को मजबूत बनाने के लिए शरीर को कमज़ोर करना पड़ेगा, और शरीर को कमज़ोर करने के लिए उसको मारना पड़ेगा, उसको दंड देना पड़ेगा, उसको कूटना पड़ेगा। इसे तो पौलुस ने बोला मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ। और चेलों ने मारना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रभु स्वर्ग में चले गए, आकर तुरंत उपवास शुरू कर दिया। सभी लोग एक मन हो गए, बोल बोल करते थे, हम में बड़ा कौन, हम में बड़ा, बड़ा बड़े की बात छोड़ो, अभी तो हमको आत्मा में बढ़ना है, अभी प्रभु से हमारे साथ है नहीं, हमको बढ़ना पड़ेगा, पवित्र आत्मा चाहिए हमको। चलो लगातार प्रार्थना करो, एक मन हो जाओ, एक चित्त हो जाओ, भूखे रहो, प्यासे रहो, उपवास करो। और इन लोगों ने उपवास शुरू कर दिया। हालेलुया। क्यों? प्रेरितों से शिक्षा और संगति, प्रभु भोज और प्रार्थना में लवलीन रहने से इंसान वो आत्मा में आगे बढ़ पाता है। जैसे हमने प्रेरितों के काम 2:42 में पढ़ा, चलो ना अभी शुरुआत कर दी। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, एक मन एक चित्त हो गए, उपवास करना शुरू कर दिया। और मालूम है जैसे ही ऐसा इन लोगों ने प्रयत्न किया, 10 ही दिन गुजरे थे अभी तो, और 10 दिन के बाद एक घटना हो गई। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है वो सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। एक कांच का गिलास लाओ तो पानी भरकर, ये क्या है? ये प्याला है है ना, इसको हम पानी से भरते थे। हालेलुया। अभी देखो इसमें जगह नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लास भरा हुआ है। हालेलुया। इसको बोलते हैं ग्लास भरा हुआ है। अभी देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं, 4 वचन पढ़ो तो, प्रेरितों के काम 2:4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, और ये लोग पवित्र आत्मा से भर गए, इसका मैं इसको बोलते भरा हुआ है ना। अभी देखो, अभी डाल सकता है इसमें पानी, पहले नहीं होता है, अभी कुछ जगह खाली हो गई। अब एक बार फिर से डालो पानी, भर गया। अब इसमें पानी डाल सकते नहीं। चलो एक बार एक वचन पढ़ते, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 8वां वचन पढ़ो। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। देखो एक बार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पतरस ने बोला, तो परिपूर्ण तो थे पहले, तो वापस कैसे परिपूर्ण, वापस कैसे भरे? हालेलुया। इसको मैं भर सकता हूँ अभी? नहीं। अब
भर सकते हैं। अब वापस खाली हुआ ना, मतलब भरा हुआ होता है तो हम भर सकते हैं, नहीं, खाली हो तो हम भर सकते हैं। तो अभी पतरस पहली बार तो भर गए थे, तो दूसरी बार क्यों ऐसा लिखा? पतरस परिपूर्ण हो गए, एक बार फिर कैसे भर गए? चलो एक वचन और पढ़ते हैं, फिर तो काम उसका चौथा अध्याय 31 वचन पढ़ दो। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। देखो तीसरी बार परिपूर्ण हो गए, तीसरी बार भर गए। अभी इसका मतलब ये हुआ कि ये चेले लोग हैं खाली होते होंगे, पवित्र आत्मा से जब भर जाते थे मतलब टोटली भर गए होते थे। फिर कुछ उनके जीवन में होता था, कुछ तो होता था, क्या होता था हम देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसा होता था जिसके कारण पवित्र आत्मा की कमी आ जाती थी। फिर पवित्र आत्मा से एक बार फिर भर जाते थे, फिर पवित्र आत्मा उनके अंदर डाल दिया जाता था, फिर ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, फिर कुछ ऐसा हो जाता जिसके कारण पवित्र आत्मा फिर कम हो जाते थे और फिर उनको पवित्र आत्मा की जरूरत होती थी और फिर वो पवित्र आत्मा से भर जाते थे। हालेलुया। 3 बार हमने एक ही जगह पर हमने पढ़ा कि ये लोग पवित्र आत्मा से बार बार भर जाते थे। अभी आत्मा में बने रहने के लिए 4 बातें जरूरी। सबसे पहले क्या? प्रेरितों से शिक्षा पाने। प्रेरितों से शिक्षा पाने। शिक्षा। देखो सबसे पहली बात प्रेरितों से शिक्षा। अभी परमेश्वर ने मंडली में कितने लोगों को दिया है? 5। पहला कौन? प्रेरित। पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा तीसरा प्रचारक, सुवार्तिक, फिर चौथा पास्टर, पांचवा शिक्षक, टीचर। ये 5 लोग दिए गए। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में, पास्टर से नहीं, टीचर से भी नहीं, भविष्यवक्ता से भी नहीं, सुसमाचार फैलाने वाले से भी नहीं, प्रचारक से भी नहीं, एक ही शिक्षा, बस प्रेरितों से शिक्षा पाने में। हालेलुया। भूल नहीं गए बाकी 4 लोगों को, लेकिन परमेश्वर ने लिखा है तो कोई तो कारण होगा। प्रचारक उसको परमेश्वर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि नए लोगों को मसीह में लेकर आए। उसके पास परमेश्वर चमत्कार बहुत रखते हैं और जितने भी पास्टर लोगों को आप देखते हो, परमेश्वर के दासों को देखते हो, जो चमत्कार के ऊपर उनकी सेवा चलती है, वो गलत नहीं है। लेकिन जितने सारे सिर्फ वही काम करते हैं ना, वो चाहे अपना आगे एपोस्टल लगाए या प्रॉफिट लगाए, ना वो एपोस्टल है ना प्रॉफिट, वो सुसमाचार प्रचार करने वाले प्रचारक है। हालेलुया। वो प्रचारक है। उनका काम क्या है? नए लोगों को मसीह में लाना। तो उनके पास मैसेज कैसे होते हैं मालूम? बस ऐसे मैसेज, बस प्रभु यीशु को मानो, प्रभु यीशु को मानो, यीशु के पास आ जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब जैसे किसी को कुछ देने की बात, यहाँ जाओ, यहाँ आपका भला हो जाएगा, बस वही प्रचार होता है। अभी वही प्रचार बार बार सुनने से कोई फायदा नहीं, उससे हमारी आत्मा की उन्नति नहीं होती, वो नए लोगों के लिए। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने प्रचारक नहीं लिखा। फिर भविष्यवक्ता, भविष्यवक्ता मतलब उंगली दिखाने वाला, वो ऐसा ही बोला, तू ऐसा है, तू ऐसा है, मंडली ऐसी है। ये प्रचारक, ये भविष्यवक्ता का काम है डांटना लोगों को, तो हर बार डांटा करेगा। तो इसलिए परमेश्वर ने उसकी भी बात यहाँ नहीं कही। एक बार डांट खाओ फिर सुधर जाओ, हर बार फिर डांट खानी है। डांट इसलिए मिलती है बस सुधर जाओ। तो भविष्यवक्ता का काम भी हर रोज नहीं होता है, इसलिए भविष्यवक्ता की शिक्षा नहीं लिखा। फिर तीसरी बात एक है पास्टर। तो पास्टर जो होता है ना, वो तो मंडली का बाप होता है और मंडली उसकी बेटी होती है। तो बाप बेटी को कैसे रखता है? मैं बेटे पूछ रहे हैं, प्यार से रखता है ना। तो मंडली को हर बार प्यार भी नहीं चाहिए, इसलिए बाप जो होगा तो अच्छी अच्छी बात नहीं, बेटा पूछने, बेटा पूछने, मैं हूँ ना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँ, मैं तेरे लिए उपवास करूँगा ना। वो ऐसे बस धीरे धीरे उसको सूटी मार मार कर धीरे धीरे हैंडल करता है उसको। इसलिए पास्टर की भी मना कर दी। फिर टीचर, वो तो बाइबल स्टडी करवाते, उनको स्टडी करवाने, चलो आज हम उद्धार पर स्टडी करते हैं, तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा तैयार कर करेगा, उद्धार पर सिखाएगा। तो आपको उद्धार के बारे में पूरी नॉलेज आ जाएगी। तो बाइबल के ज्ञान में बढ़ना चाहिए, तो बाइबल के ज्ञान में बढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत है। लेकिन
परमेश्वर ने बोला प्रेरितों से शिक्षा पाने में। और प्रेरित एक ऐसा है, ये बाकी के चारों का भी काम कर सकता है। और प्रेरित की शिक्षा मतलब बाइबल में प्रेरितों के काम को पढ़कर देखना, उसमें प्रेरितों के ही काम है। और प्रेरित का काम क्या है? हर मंडली में जाना और जाकर उनको परमेश्वर में मजबूत बनाना, ये है प्रेरित का काम है। और इसलिए मजबूत बनाने के लिए सिर्फ प्रेरित की शिक्षा चाहिए। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने ऐसा बोला कि प्रेरितों से शिक्षा वो हमें पानी है। और प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संगति में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेरित सभी के घर में तो नहीं जाएगा, घर घर जाकर तो नहीं बताएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? संगति में जाना पड़ेगा। तो दूसरी बात क्या है? संगत में जाना। फिर प्रेरित ऐसा बोलते हैं, परमेश्वर ऐसा हमको सिखाते हैं कि जितनी बार आप इकट्ठा होते हो इतनी बार मेरे लहू और मांस उसको लो। हर बार मेरी याद में ये किया करो। जितनी बार आप उसमें से लेते उतनी बार आप मेरी मौत को प्रकट करते हो। तो उसके बाद हमें क्या लेना चाहिए? प्रभु भोज। तो प्रभु भोज कहाँ होता है? वो संगति में होता है। इसे संगति जरूर है। संगति में क्यों जाना है? क्योंकि प्रेरित से शिक्षा पाना है। प्रभु भोज क्यों लेना है? क्योंकि उसी में जीवन है। और जब प्रभु बोध लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? लेने से पहले अपने आप की परीक्षा लेनी पड़ती है, अपने आप को जांचना पड़ता है कि आज जो वचन मेरे पर आया, आज जिस पाप के बारे में सिखाया वो मेरे अंदर है, चलो इसको दूर करो। और फिर उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। परमेश्वर, हाँ आज जो वचन मैंने सुना, प्रभु बोध लेने से पहले अंदर की प्रार्थना होती है, हाँ परमेश्वर ये मेरे अंदर है, इसको निकालो। अभी उसके दिल के अंदर एक पाप फंसा हुआ था, समझो, आलस के ऊपर प्रचार किया और उसको इस दिन पता चला आलस तो है मेरे में, और उसने दिल से निकाल दिया आलस को। और ये पूरा दिल कैसे भरा था? पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, लेकिन उसमें आलस नाम की चीज नीचे पड़ी हुई थी, उसको बाहर निकाल दिया। तो पवित्र आत्मा की मात्रा थोड़ी कम हो गई, क्योंकि नीचे जगह मिली ना पवित्र आत्मा के लिए। तो पवित्र आत्मा और नीचे बैठ गई। समझ लो आपने ग्लास में पानी लिया और नीचे 2-4 कंकर रखे थे। अब उसमें से कंकर निकल जाएगा तो कंकर जितनी जगह खाली हो जाएगी ना, तो कंकर जितनी खाली जगह तो वो पानी जो पूरा भरा हुआ था वो थोड़ा नीचे बैठ जाएगा, तो जगह खाली हो गई। इसलिए दूसरी बार पवित्र आत्मा से भर जाते थे। थोड़ा खाली किया, परमेश्वर देखा हाँ इसे तो एक पाप निकाला, ले भाई और पवित्र आत्मा। हालेलुया। हर बार हर वचन में एक एक पाप को निकालते जाओ तो वो जगह परमेश्वर अपने आत्मा से वो भरते रहेगी। हालेलुया। तो 4 बातें इसलिए जरूरी, इसमें लगातार इसीलिए बने रहने की ज़रूरत कि प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं तो पाप के बारे में पता चलता है। पाप के बारे में पता चलता है तो हम अपने बारे में परीक्षा करते उस पाप को छोड़ते हैं। पाप को छोड़ते हैं तो परमेश्वर अपना आत्मा उस जगह पर और भी भर देते हैं। तो इसलिए चेले बार बार पवित्र आत्मा से भरते जाते थे। जैसे जैसे उनके जीवन में उनको पता चलता ये भी निकालना ये भी निकालना, तो उसी तरह से वो निकालते गए। पौलुस ने बोला, रोमिया 7 में पढ़ लेना, बोले जो मैं नहीं चाहता वो मैं कर देता हूँ, जो चाहता हूँ मुझसे होता नहीं क्योंकि मेरे अंदर पाप है। लेकिन वही पौलुस ने फिलिपिया 3:15 में से लिखा, हम में जितने संपूर्ण है, बढ़ते बढ़ते संपूर्ण हो गए नहीं, हर बार निकालते गए, पवित्र आत्मा बढ़ते गए। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा हृदय पापों से शुद्ध हो गया, पूरा खाली हो गया और पूरे पवित्र आत्मा से भर गए और संपूर्ण बन गए। समझ में आ रही बात? भारी तो नहीं लग रही? दूसरी बात दोहराने की जरूरत तो नहीं? समझ में आई बात? जैसे जैसे हम वचन सुनते हैं, पाप का पता चलता है, अपने बारे में जांचते हैं और पाप को निकाल देते तो जगह बनती है। जो हम पहले भरे होते, जब वो जगह बन गई थोड़ी तो मात्रा और बढ़ा देते हैं। परमेश्वर ले तूने पाप निकाला तो थोड़ा पवित्र आत्मा जो जगह हुई है उसको एक बार में फिर भर देता हूँ। तो ऐसा नहीं था कि प्रेरित लोग, ये प्रेरित काम में जो लोग थे वो लोग पाप करके पवित्र आत्मा गंवा देते थे, फिर प्रार्थना करते थे, फिर पवित्र आत्मा पा लेते थे। ऐसा नहीं है, ये मजाक नहीं कर सकते हम। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे पाप को दूर करते थे वैसे वैसे जगह बनती जाती थी और ये लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते थे। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर में बने रहने के लिए ये 4 बातों की हमें पूरी ज़रूरत है। और जब ये 4 बातों में हम बने रहते हैं तब शैतान जो है वो हमको गिरा नहीं सकता। और देखो हर बार बाइबल में ये पवित्र आत्मा की बात ज़्यादा लिखी है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने ज़्यादा महत्व दिया है। क्यों परमेश्वर पवित्र आत्मा का इतना ज़्यादा महत्व देते? क्यों बार बार लिखा वो पवित्र आत्मा से भर गए? क्यों पवित्र आत्मा से भरने की बात बार बार लिखे?
और उसका एक कारण है कि इफिसी में ऐसा लिखा है, इफिसी उसका पहला अध्याय और वचन 14। वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है। यहाँ पवित्र आत्मा की बात की कि पवित्र आत्मा वो स्वर्ग में जाने का बयाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयाना है। फिर दूसरे कुरिन्थी में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और 22 वचन, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। हाँ, और बयान है में पवित्र आत्मा को भी दिए। फिर एक बार लिखा है कि स्वर्ग में जाने का जो बयान है वो पवित्र आत्मा है। फिर उसका 5वां अध्याय 5वां वचन, दूसरा कुरिन्थी 5:5, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। बहुत ध्यान समझ, 3 बार हमने 3 जगह से ऐसा पढ़ा कि पवित्र आत्मा स्वर्ग में जाने का बयाना है। इसका दूसरा मतलब यह है कि अगर हमें ट्रेन में सफ़र करनी है और सफ़र करते हुए हमको एक सीट भी चाहिए तो एडवांस रिजर्वेशन हमारे पास होना चाहिए, और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, कंफर्म सीट होनी चाहिए, तभी हम जाकर किसी सीट पर बैठ सकते हैं। और जितनी हमारी सफ़र है तब तक वो सीट के ऊपर हमारे से किसी और का प्रभुत्व वहाँ पर नहीं हो सकता। हालेलुया। इसी तरह से स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग की जो कंफर्म टिकट है वो क्या है? पवित्र आत्मा। स्वर्ग में जाने की कंफर्म टिकट वो है पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा नहीं तो कभी किसी को पूछने मत जाना मेरा क्या होगा, वो बात तय है। तो पवित्र आत्मा वो स्वर्ग में जाने की कंफर्म टिकट है, सबसे पहली बात है। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को ज़्यादा महत्व देते हैं। और दूसरी बात, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 26 वचन पढ़ो तो, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएंगे तब मैंने जो जो बातें कही वो तुम्हें सिखाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कौन सिखाएंगे? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा सिखाएंगे तो कैसा सिखाएंगे? सही समझ, फिर इधर उधर की बातें नहीं। परमेश्वर के दास लोग जो कहलाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं वो झूठ भी हो सकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा सिखाते हैं तो उसमें कभी झूठ नहीं होता। तो पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी 2 बात, सबसे पहली वो कंफर्म टिकट है स्वर्ग में जाने की, और दूसरी बात पवित्र आत्मा से ही वचन की सच्ची समझ, सही समझ वो पवित्र आत्मा से मिलती है। इसलिए पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। बिना पवित्र आत्मा सबसे पहले स्वर्ग नहीं, और बिना पवित्र आत्मा वचन की समझ नहीं। पर स्वर्ग तो जब जाओगे तब की बात तब है, वो तो मर कर ही जाना है, वो तब की बात तब है। लेकिन उससे पहले जो पवित्र आत्मा का काम है वो यही है कि सही समझ, वचन की सही समझ हमें देख। हालेलुया। ध्यान से वचन को समझते रहना। वचन की सही समझ वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से आती है। क्या इंसान के अंदर, ध्यान से समझना, क्या इंसान के अंदर पवित्र आत्मा हो तो क्या उसे वचन की सही समझ मिल जाएगी? प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब मैंने जो जो बातें कही वो तुम्हें सिखाएंगे। पवित्र आत्मा सिखाएंगे कि नहीं? हाँ या ना? पवित्र आत्मा सिखाएंगे तो सही सिखाएंगे कि नहीं? पवित्र आत्मा अगर इंसान के अंदर है तो क्या उसको वचन की सही समझ मिल जाएगी? अगर इंसान के अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या उसको वचन की सही समझ मिल जाएगी? हाँ या ना? मैं बोलता हूं नहीं। इंसान के अंदर अगर पवित्र आत्मा हो तो भी उसको वचन की सही समझ नहीं मिल सकती। यशायाह भविष्यवक्ता क्या पवित्र आत्मा से भरपूर थे? आया ना? थोड़ा जोर से बोलो। डर तो यार, जोर से सभी बोलो। हाँ। क्या यिर्मयाह में पवित्र आत्मा थे? हाँ। क्या यहेजकेल में पवित्र आत्मा थे? हाँ। क्या दानिएल में पवित्र आत्मा थे? मालाकी तक जितने भी भविष्यवक्ता हो गए क्या उनमें पवित्र आत्मा थे? आया ना? हाँ। है ना? सभी में पवित्र आत्मा से, सभी पवित्र आत्मा से भरपूर थे।
लेकिन एक बात ऐसी थी जो हम पढ़ते हैं इफिसी में, उसका 3रा अध्याय, उसका 4था और 5वां वचन। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। मैं मसीह का वह भेद, एक भेद की बात की है पौलुस ने, एक रहस्य की बात की है, किसी वचन के भेद की बात की है। हाँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, हाँ, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। आज जिस तरह से उस भेद को प्रकट किया गया है, वो पहले मतलब पुराने नियम में किसी को भी ये भेद प्रकट नहीं किया गया था। पुराने नियम में जो जो भविष्यवक्ता हो गए थे उनको एक बात समझ में नहीं आई थी, और वो बात ये थी कि अन्य जाति के पास भी उद्धार है। वो ना तो यशा को पता चला, लिखा यशाया ने भी, यिर्मयाह ने भी लिखा, लेकिन यिर्मयाह को ये बात पता नहीं चली थी। ये बात दानिएल जो महाज्ञानी थे उनको भी ये बात पता नहीं चली थी कि सब पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए थे। लेकिन फिर भी इनको वचन की सही समझ कई जगह पर, हर जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन कई बार उनको जो सही समझ मिलनी चाहिए वो सही समझ उनको नहीं मिली थी। और एक वचन और पढ़ते हैं, दानिएल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और 1 और 2 वचन। फारस देश के राजा खुसरू के राज्य के 3रे वर्ष में दानिएल पर, जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया। दानिएल जो थे उनको एक बात दर्शन के द्वारा बताई गई, किसी युद्ध की बात बताई गई, और उस बात उन्होंने जान ली। लेकिन कैसे जान ली, पढ़ो आगे। और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानिएल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। दानिएल ने 3 सप्ताह तक, मतलब 21 दिन तक लगातार उपवास किया था, लगातार प्रार्थना की थी। परमेश्वर ये भेद मैं नहीं जानता, परमेश्वर ये विजन मैं नहीं समझ पा रहा, परमेश्वर आपने जो बात मुझे दिखाई लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। क्या उनमें पवित्र आत्मा नहीं थे? पवित्र आत्मा थे ना, पवित्र आत्मा सिखाते हैं ना, पवित्र आत्मा सही समझ देते हैं ना, लेकिन फिर भी दानिएल के अंदर वो बात नहीं थी कि उनको ये बात पता चले। उन्होंने बार बार परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये वचन मुझे समझाओ, परमेश्वर ये वचन मुझसे दो, जबकि पवित्र आत्मा से भरे हुए। तभी तो लगातार उपवास में बैठ गए। 21 दिन तक उपवास चले, 22वां दिन भी हो जाता अगर 21वें दिन उनको ये बात नहीं पता चलती। लेकिन 21वें दिन जब स्वर्गदूत ऊपर से आए और उन्होंने दानिएल को बताया, दानिएल तेरी प्रार्थना पहले दिन सुनी गई थी और तुझे समझाने के लिए परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा है। दानिएल को कब पता चला? पवित्र आत्मा जब के अंदर थे, लेकिन परमेश्वर ने भेजे किसको? एक स्वर्गदूत को भेजा। ए जा तू जाकर दानिएल को बता। तो अंदर से पवित्र आत्मा नहीं बता सकते थे, क्यों स्वर्गदूत को भेजा और कब भेजा? बोले तेरी प्रार्थना के कारण मुझे भेजा गया है। हालेलुया। इंसान अगर पवित्र आत्मा से भर जाएगा ना, तो भी पवित्र आत्मा से समझौती पाने के लिए, समझ पाने के लिए उसको उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। मुफ्त में फिर भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब सामने थाली आ गई, 56 भोग हैं इसके अंदर, है ना। आप खुश भी हो गए, क्या पेट भर जाएगा? चबाने की मेहनत करनी पड़ेगी ना, निवाला लेने की मेहनत करनी पड़ेगी ना, जबकि है सामने ना, हाथों में है ना। हालेलुया। चाहे पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन फिर भी समझ पाने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए उस पवित्र आत्मा से बोलना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर भी समझ ना आए तो उपवास करना पड़ेगा, अपनी भूख प्यास दिखानी पड़ेगी, तलब दिखानी पड़ेगी। हाँ परमेश्वर मुझे दो, मुझे समझ चाहिए। हालेलुया। मतलब उपवास और प्रार्थना अभी भी चाहिए। इसलिए तो लिखा है कि वो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति में, प्रभु भोज में और प्रार्थना में लवलीन रहे। इसमें तो लगातार बने रहना है। पवित्र आत्मा पाने के बाद भी हमारी मेहनत जो है वो लगातार रहनी चाहिए। आज कितनों के जीवन में ये प्रेरितों की शिक्षा है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार प्रेरितों से शिक्षा पाने में व्यस्त रहते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं जो लगातार परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जो प्रभु भोज में
पूरी भूख के साथ, प्यास के साथ, तलब के साथ प्रभु भोज में बने रहते। आज कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना में लवलीन रहते। बुलाना पड़ता है, मैसेज भेजना पड़ता है, उकसाना पड़ता है, भाई साहब आओ होल नाइट में, आओ होल नाइट में। आज कितने लोग इस बात में लवलीन रहते हैं, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति में, प्रभु भोज में और प्रार्थना में। आज कितने लोग हैं जो लवलीन रहते हैं। और यही बातें तो पवित्र आत्मा का मूल है। इन्हीं बातों से तो पवित्र आत्मा दिए जाते हैं, इन्हीं बातों से तो पवित्र आत्मा ठहरते हैं। आज कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भर जाए उसके लिए लगातार प्रार्थना में रहते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए उपवास करते हैं। आज कितने लोग ऐसे हैं कि जो पवित्र आत्मा के लिए लगातार उपवास करते हैं। हालेलुया। जो चीज़ मिलती है आसानी से मिल जाती है, मुफ्त में मिल जाती है, इसकी लोग वैल्यू नहीं करते। पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दे दिए, आज उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। अभी टमाटर वापस सस्ते होने लगे, लेकिन कुछ दिन पहले टमाटर का रेट बढ़कर 200 रुपये हो गया था ना। और मालूम है लारी वाला तोलता कैसे था, जैसे सोना ना तोल रहा। अगर किसी ने 250 लिया, मैं 250 ही बस। अगर 60 भी हो गए ना तो बड़ा निकाल कर छोटा रखता था। और जब सस्ता होता है तब किलो लेके जाओ, ऊपर 200 ग्राम ले जा कोई बात नहीं, है ना। जो चीज़ सस्ती होती है ना, मुफ्त मिल जाती है ना, उसकी लोग वैल्यू नहीं करते। पवित्र आत्मा ऐसे मिल जाते हैं तो लोग वैल्यू नहीं करते। ऐसा समझ ठीक है यार, इसको बनाए रखने में लोग मेहनत नहीं करते। कितना आसान, बस जाओ नदी में नहाओ, बपतिस्मा ले लो, प्रेरित से प्रार्थना करवा दो, बात खत्म, पवित्र आत्मा मिल गए। कितनी आसान बात है। और इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। आज जो वचन हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार, और हमने पढ़ा था उसका 25वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ा। सभी को मालूम है कि उसमें क्या लिखा गया है। 10 कुंवारी लड़कियां थी, 10 की शादी तय हो गई थी। और हमने कई बार देखा है, आज एक बार फिर बता देता हूँ कि उस ज़माने में इज़राइल की जो परंपरा थी, उस परंपरा के अनुसार जब भी किसी की शादी तय हो जाती थी, मतलब मंगनी हो जाती, सगाई हो जाती थी, उसके बाद शादी की डेट कभी फिक्स नहीं होती थी। शादी के लिए 1 साल मिलता था दूल्हे को। आज सगाई हुई, उसके दूसरे दिन से लेकर 360 दिन का उनका 1 साल होता था। और 360 दिन में कभी भी उसको बारात लेकर आना है और अपनी दुल्हन को लेकर चले जाना है। बारात भी एडवांस में बोलकर नहीं लेकर आना है कि मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। उसकी मर्जी, पहले दिन भी आ सकता है या तो 360वें दिन भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। और इसलिए जो दुल्हन होती थी उसको घर में 24 घंटे तैयार रहना पड़ता था वस्त्र पहनकर, क्योंकि दुल्हन होती है तो कोई मेकअप पीछे नहीं रहता। बाप चाहे ऐसे दिन कुछ भी बोलेगा, ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत लगा, लेकिन जब उसकी शादी होगी तब बाप उसको सब कुछ ला कर देगा, ले बेटा आज पूरी तरह से तैयार हो जाए। है सब आत्मा की बात, ये समझ लेना। तो वो स्त्रियों को पूरे मेकअप के साथ दुल्हन लगनी चाहिए। कभी भी शादी में जाकर आपने कभी किसी को नहीं पूछा होगा कि दुल्हन कहाँ है, देखकर पता चलता था यही दुल्हन है। लेकिन फटे कपड़े में घूमती हो तो फिर पूछना भाई इसमें कोई दुल्हन भी है कि नहीं, है ना। तो दुल्हन का अलग ड्रेस होता है, अलग मेकअप होता है, वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने का प्रयत्न करेगी। तो पूर्ण तरह से तैयार होती है। जितनी भी लड़कियों की शादी हो गए, कभी याद करना, ऐसे तैयार उसके बाद कभी भी नहीं हुई होगी आप। तो ये एक दिन होता है कि जिसके लिए उसको पूर्ण तरह से तैयार होना होता है। अभी जिस तरह की शादी हो उसको बोलो बर्तन मांज ले तो क्या बोलेगी उस दिन तो शादी है, लेकिन यहाँ तो तय नहीं आज दूल्हा आएगा या ना भी आएगा, तो घर का काम तो करना पड़ेगा ना। 360 दिन उसका बाप कहाँ बिठा रखेगा, तो काम तो करना पड़ेगा पूरे मेकअप के साथ। और साथ में सब कुछ रखा होगा मेकअप वाला सामान। अगर आवाज़ आए तो फेंको बर्तन,
तुरंत वो कुछ करना है लेकर भागो भी, तैयार रहना पड़ता है 24 घंटे के। नहाने के लिए जाए तो भी टेंशन, चाहे आधा घंटा लगाते हो लेकिन उस वक्त नहीं, जब तक शादी ना हो तब तक तो टाइम नहीं लगाना। गए अंदर, तुरंत बाहर, तुरंत तैयार। रात को भी तैयार रहना पड़ता था, कहीं आ गए तो दूल्हा आधी रात को भी आ सकता था, और ये वाला दूल्हा तो आधी रात को ही आया। अभी 10 कुंवारी स्त्री थी, सभी की सभी तैयार थी, सभी के सभी रात हो गए तो बाहर भी निकल गई। उस ज़माने में स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, इसलिए मशाल लेकर गई ताकि पता चले। और आधी रात को दूल्हा आता है और दूल्हा खुद आवाज़ नहीं करता कि मैं आ गया, ओए मैं आ गया। उसका जो मित्र था उसके साथ में, वो चिल्लाता था जोरों से, दूल्हा आया, दूल्हा आया। तभी उसकी आवाज़ से कौन सा पता चलता है मेरे वाला है कि इसके वाला है। तो मसाल लेकर जाओ, आधी रात में आया तो देखो मेरे वाला तो नहीं है, चलो भाई मैं आ गई, चलो। उसको भी तो देखना पड़ेगा ना मेरे वाली की को और तो उसको तैयार रहना पड़ता था। दूल्हा आया तो तैयार ही है, और फिर उसको उसके साथ चले जाना होता था। अभी ये 10 स्त्रियों में 5 कैसी थी? क्यों 5 वो दूसरी नहीं याद आई? बुद्धिमान तो किसी को बनना ही नहीं है, वो तो याद ही नहीं आती है। अरे 5 तो मूर्ख थी, लेकिन 5 बुद्धिमान भी तो थी, उसको भी तो याद करो यार। हालेलुया। तो 5 कैसी थी? बुद्धिमान। 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। अभी देखो मूर्ख कैसे, सभी तैयार थी, सभी साथ में थी, सभी दूल्हे का इंतजार कर रही थी 10 की 10। सभी रात में बाहर निकली, सभी के हाथ में मसाल थी, सभी की मसाले जल रही थी, सभी वहां पर चौराहे पर जाकर 10 की 10 सो गई। आधी रात में जब आवाज आई तो सभी ने सुना, सभी साथ में बैठ गई, सभी ने साथ में मशाल जलाने का प्रयत्न किया। हालेलुया। सब कुछ तो सेम है, सभी तो सही चल रहा है। ये 5 जिसको हम मूर्ख कहते हैं, लेकिन कहीं पर भी हमको उनमें कमी घटी दिखाई नहीं देती। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी क्या हुआ, जब आधी रात में उठे, मसाल तैयार करने लग गई, तो 5 जो बुद्धिमान थी वो घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर आई थी। उन्होंने देखा आधी रात में मसाल खत्म हो जाएगी, और ऐसा ही हो रहा था, मसाल बुझने को थी, तुरंत उसमें तेल डालना था। वो तो तेल डालने बैठ गई, लेकिन 5 मूर्ख क्यों थी, वो अपने घर से तेल लेकर नहीं आई थी। और तेल लेकर नहीं आई थी तो उनके पास मांगा, बहन हमको भी दे दो तेल थोड़ा। बोले देखो दे तो दे सकते, लेकिन ना हमको पूरा होगा ना आपको भी पूरा होगा। ऐसा करो बाज़ार चले जाओ और ख़रीद कर लेकर आओ। आधी रात में ऐसा बोलते, बाज़ार जाओ और ख़रीद कर लेकर आओ। और ये लोग निकल भी गई और आधी रात में ख़रीद कर भी लेकर आई। लेकिन तब तक क्या हुआ था मालूम है? दूल्हा आकर चला गया था, और वो 5 जो तैयार थी वो चले गई थी। इतना ही नहीं, दरवाज़ा बंद कर दिया गया था। इन्होंने जाकर दरवाज़ा खड़काया, खोला नहीं गया, बोल दिया हम नहीं जानते तुम लोग कौन हो। अभी ध्यान से समझना, दूल्हा कब आया? आधी रात को। जो वचन हमने पढ़ा था उसका 6 वचन पढ़ा तो, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आधी रात को एक आवाज़ आई, दूल्हा आ चुका है और उसको मिलने के लिए बाहर निकलो। यहाँ तक सब कुछ, ये 10 स्त्रियों में सब कुछ सही सही चल रहा था। यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आ गया, और टर्निंग पॉइंट ऐसा आ गया कि जो 5 थी उनके पास अभी तेल नहीं रहा था, जितना मशाल में था वो ख़त्म हो गया था, और घर से एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं आई थी। यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ गया। दूल्हा आया, वो भी आधी रात को आया। उनकी तो गलती है नहीं, क्योंकि वो तो कभी भी आ सकता था। 360 दिन का वक्त था, वक्त से बांधा नहीं था उसको कि भाई सुबह आना है दोपहर में आना है, इसलिए वो कभी भी आ सकता था। गलती उनकी नहीं है, लड़कियां भी तैयार है। बस एक ही यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ऐसा आ गया कि इनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं है, और आधी रात का मतलब होता है अंधेरा।
चारों ओर अंधेरा। और ये बात हम कर रहे थे आज से 2000 साल पहले की, जब कोई सुविधा नहीं थी, तब की बात कर रहे थे। कितना घना अंधेरा होगा। और ऐसे वक्त में दूल्हा आया। अभी 7वां वचन पढ़ो तो क्या लिखा है? तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। हाँ, ये सभी अपनी मसाले तैयार करने लग गई। मसाल से प्रकाश निकलता है। रात थी, अंधेरा था, प्रकाश की ज़रूरत थी, क्योंकि पास में जाकर दूल्हे को देखना था मेरे वाला है कि नहीं, और था तो उसके साथ चले जाना था, दूल्हे को पहचानना था। हालेलुया। सभी क्लियर यहाँ तक? अभी बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर हमसे बहुत गंभीर बात करने के लिए जा रहे हैं। एक सवाल करता हूँ, हमारा दूल्हा है कौन? हमारा दूल्हा कौन? प्रभु यीशु। क्या सही में उस दूल्हे को पहचानते हो? उस दूल्हे को पहचानने के लिए ज़रूरत किसकी थी? मशाल की ज़रूरत थी। रात का अंधेरा था, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता, तो ज़रूरत किसकी थी? मशाल की ज़रूरत थी। मशाल होगी तो ही दूल्हे को पहचान पाएंगे। मशाल क्या है? जोर से बोलो, मशाल क्या है? डरते क्यों? बोलो सही, मशाल क्या है? वचन है मशाल। वचन में क्या है? प्रकाश है। वचन में प्रकाश कब है? मशाल दो चीज़ों से बनती तो एक ही चीज़ से, लेकिन जलाने के लिए तेल बाहर से डालना पड़ता, वो तेल अंदर नहीं होता। अब बाजार में जाओगे ना, अभी मॉडर्न ज़माना आ गया, आपको बल्ब भी मिलेगा। अब उसको बोलो थोड़ा करंट भी डालकर दे दो, वो तो आपको यहाँ चाहिए ना लग सके। मसाल मिल जाएगी, तेल लाना पड़ेगा, वो बाहर की बात है। हालेलुया। मसाल में प्रकाश नहीं है। मसाल मतलब वचन। वचन में प्रकाश नहीं है। प्रकाश पाने के लिए, उस वचन का प्रकाश पाने के लिए कुछ चाहिए। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तेल पवित्र आत्मा है। वचन के साथ पवित्र आत्मा, इसलिए प्रभु उसने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएंगे तब तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। बाइबल तो दे दिया, वचन तो आ गए, लेकिन सीखने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। स्वर्ग जाने की कंफर्म टिकट कौन है? पवित्र। ये दो चीज, यही सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए, लेने के लिए कौन आने वाला है? दूल्हा आएगा। तो दूल्हे को तो पहचानना पड़ेगा ना। कैसे दिखते यीशु? मालूम है किसी को यीशु कैसे दिखते? ये लंबे लंबे बाल है ना, वो तो है ही नहीं। लंबे लंबे बाल उनके नहीं है, वो तो लियोनार्डो दा विंची ने बना दिया। और आज लोग अपने बच्चे को बोलते देख बाप, देख बाप। और मालूम नहीं, पति शक भी नहीं करता उसके ऊपर, उसके सामने बोलता है बाप। और वो बाप नहीं है, बाप मैं हूं। वो तो किसी का फोटो बना दिया। कैसे पहचानोगे यीशु को? उसको पहचानने के लिए क्या चाहिए? वचन। मशाल मतलब वचन। और वचन में प्रकाश कब आएगा? जब पवित्र आत्मा होंगे तो। ये दोनों बातें मिलेगी तब पता चलेगा ये है मेरे दूल्हे राजा, इनके साथ मुझे जाना है। वो कभी भी आ सकते, सुबह में, रात में, कभी भी आ सकते। उनकी पहचान चाहिए, ये मेरे वाला है, वो पहचान होनी चाहिए, तभी तो उसके साथ जा सकोगे। और उनके साथ जाने के लिए उनकी पहचान हमारे जीवन में जरूरी है। अभी क्या हुआ? मसाल तैयार करने के लिए बैठ गई, मतलब अंदर तेल डालने के लिए बैठ गई, लेकिन 5 ऐसी है जिनके पास तेल नहीं रहा। हालेलुया। मतलब उनके पास क्या नहीं है? पवित्र आत्मा नहीं है। क्या पवित्र आत्मा अभी उनके जीवन से चले गए? मसाल थी ना उनके पास। मसाल मतलब वचन। आज कई लोगों को पूछो, बाइबल मुँह ज़बान है। कई लोगों की प्रार्थना देखो, मुँह ज़बान है प्रार्थना, ऐसी प्रार्थना करवाएंगे
सुनने वाला बोले क्या बात है, क्या प्रार्थना है, वचन बोल बोल कर प्रार्थना है। अरे बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है। मालूम है आखिरी दिनों में चमत्कार करने वाले आएंगे, लेकिन वो तो सारे ढोंगी है, बोल देंगे वचन उनको मालूम है, लेकिन मालूम नहीं है कि सच्चा परमेश्वर का दास है कौन, वो नहीं मालूम उसको। लेकिन वचन मालूम है, पहचान नहीं है उसको। आज सच्चे परमेश्वर की दास की पहचान, सच्चे वचन की पहचान आज कई लोगों को नहीं है, लेकिन वचन है उनके पास। एक बार नहीं, कई बार बाइबल पढ़ चुके, अरे बाइबल कॉलेज किए हुए, बाइबल मुँह जबान, लेकिन उसकी जो सही समझ होनी चाहिए वो सही समझ उनके अंदर नहीं है। ये लोग संगति में जाते हैं, शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, ये लोग प्रभु भोज भी लेते हैं उनकी रीति से, उनके शब्दों में प्रभु भोज, लेकिन लेते हैं, प्रार्थना में भी रहते हैं, पूरी पूरी रात भी प्रार्थना में रहते हैं, लेकिन अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। ये सब कुछ कर रहे दिखावे के कारण। आदम के अंदर पवित्र आत्मा नहीं, मतलब मौत, वो भी मुर्दा है, लेकिन अभी भी परमेश्वर को बलि देना, बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा सिखाना, परमेश्वर के पीछे मानना सिखाना, ये सब कुछ तो है। अभी तो बोल रहे परमेश्वर की कृपा से मुझसे बेटा हुआ, हालेलुया, लेकिन है सब क्या, दिखावा। वही बात जो आदम और हवा में थी, प्रभु ने आखिरी कलीसिया को बोला तू जीवित तो कहलाता है, लेकिन है मुर्दा, तेरे अंदर दिखावा है। और देखो आज दिखावे के अंदर लोग हैं, और आखिरी दिन दिखावा बाहर निकल गया। सब कुछ सही, सारे लोग साथ में, 10 की 10 साथ में है, 10 की 10 बाहर से तैयार दिखती है, 10 की 10 उन्हें ड्रेस पहना है, 10 की 10 प्रभु का इंतजार, हाँ मेरे दूल्हा आएंगे, मैं चले जाऊंगी उसके साथ, सारी मंडली तैयार, सारे लोग तैयार। वो तो आखिरी दिन जिस पल प्रभु यीशु आए उस वक्त पता चला ये तो सारी मुर्दा पड़ी हुई है, ये 5 तो मूर्ख है, बुद्धिमान को भी नहीं पता ये मूर्ख है। साथ में सब रहते, पूरी तैयारी दिखा रहे, बाहर से पूरे तैयार, क्या बात है, तो कितने वचन में है, ये तो कितनी प्रार्थना में है, ये तो कितनी संगति में जाता है, ये तो कितना प्रभु पद लेता है, लेकिन अंदर खाली पवित्र आत्मा है नहीं उनके अंदर। ये सारी होशियारी आखिरी दिन बाहर निकल गई। जब जरूरत पड़ी तब पवित्र आत्मा अंदर है नहीं। और वचन पढ़ो तो जो हमने पढ़ा उसका 9 और 10 वचन। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, हालेलुया, अबे ध्यान से समझना, आखिरी दिन पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत, इसके बिना ऊपर नहीं जा सकते। अर्जेंट में चाहिए पवित्र आत्मा, भी तो आज ही चाहिए, और पूरी भूख पूरी प्यास, मरना नहीं है, नरक नहीं जाना है, चाहिए पवित्र आत्मा। दो हमको, दूसरे के पवित्र आत्मा से नहीं जा सकते। और उन्होंने बोल दिया बाजार जाओ, खरीद कर लेकर आओ। क्या पवित्र आत्मा बिकते हैं? तो बोला ना ऐसा, लेकर भी आई, नहीं लेकर भी आई, ऐसा बोला कि जाओ तेल खरीद कर लेकर आओ। क्या पवित्र आत्मा बिकाऊ है? उसको हम खरीद नहीं सकते, कितना भी सोना लगा लो, कितनी भी चांदी लगा दो, कितने भी पैसे लगा दो, पवित्र आत्मा को हम खरीद नहीं सकते। लेकिन फिर भी लिखा है खरीदने के लिए जाओ, और खरीदने का मतलब होता है कुछ कीमत दो उसकी। हालेलुया। और सही में पवित्र आत्मा पाना है तो कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बिकाऊ नहीं है, लेकिन मुफ्त में मिलते भी नहीं है। उसके लिए मेहनत जरूरी है, और उसके लिए प्रेरितों से शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लवलीन रहना, ये कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक ये नहीं करोगे, इसमें 4 बातों में लवलीन नहीं रहोगे, यही पवित्र आत्मा का मूल है। इसमें लवलीन नहीं रहोगे मतलब पवित्र आत्मा चले जाएंगे।
और जब पवित्र आत्मा चले गए तो लोगों को तो दिखेगा, लेकिन सही में वो इंसान वो मुर्दा बन चुका है। अभी उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। ये सब कुछ हमको करना पड़ेगा। ये 5 ने आखिरी दिनों में ये अनुभव किया। अब देखो आधी रात को ये बाज़ार में गई और बाज़ार से वापस आई, ऐसा लिखा है बाइबल में। इनके पास मसाल थी, जल्दी थी मसाल, अंधेरा था ना, अंधेरे में भी भागी ने 5 लोग। अभी मेहनत कर रही है ना, अभी दौड़ रही है ना आखिरी दिन में, अभी मिलेगा कुछ, अभी स्वर्ग में जाएगी। आखिरी दिन मेहनत करने से कुछ मिलने वाला ही नहीं है, तो भागना कब है हमको? भागना कब है हमको? सारे बोलो भागना कब है हमको? सभी बोलो, मैं सभी के मुंह देख रहा हूँ। भागना कब है हमको? शुक्रवार को होल नाइट है ना? पता चलेगा कि परमेश्वर को धोखा दे रहे थे, अपने आप को धोखा दे रहे थे, या सही में भागना चाहते। जितने भी लोग बैठे शुक्रवार को देखते होल नाइट में, है या नहीं है? उस दिन भागोगे कुछ नहीं होगा। आज भागो, आज भागो, उस दिन आराम करना। हाँ, उस दिन दूल्हा गले लगा कर लेकर जाएंगे, लेकिन भागना कब है? आज। ये 5 के जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। आदम 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन वो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने फल खाया था। भेड़ बकरियाँ चाहे आज साथ में है, लेकिन एक दिन तो परमेश्वर उनको जुदा कर ही देंगे। तब पता चलेगा भेड़ कौन है और बकरा कौन है। लेकिन हम दिखावा ना करें, भेड़ का दिखावा ना करें, हम सही में भेड़ बन जाए, परमेश्वर का कहा हुआ करने वाले बने, सच्चाई से और आत्मा से चलने वाले बने। पवित्र आत्मा मुफ्त नहीं है, लेकिन बिकाऊ भी नहीं है, लेकिन उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इन 4 बातों का आज फिर से मैं बोलता हूँ, याद रखना। प्रेरितों से शिक्षा पास्टर की नहीं चलेगी, भविष्यवक्ता की नहीं चलेगी, टीचर की भी नहीं चलेगी, प्रचारक की भी नहीं चलेगी। प्रेरितों से शिक्षा, संगति, प्रभु भोज और प्रार्थना, इनमें लवलीन रहना बहुत जरूरी है। आखिरी दिन दौड़ने से अच्छा है आखिरी दिन आराम करेंगे। अभी से दौड़ो, वक्त बहुत कम है, जितना मिला है भागने में दौड़ में लगा दो, संगति में लगा दो, और वो भी दिखावे से नहीं, पूरे पवित्र आत्मा से भरकर। और देखना आखिरी दिन हम बचाए जाएंगे और हम स्वर्ग के वारिस बनेंगे। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, ये दृष्टांत वो हमारे परमेश्वर हमको दिए है। ये दृष्टांत हमको एक बात सिखाता है कि 50% लोग ऐसे थे जो तैयार थे, लेकिन तैयारी उनका दिखावा था। 50% ऐसे लोग थे जो दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सही में दिखावा था। आज अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, अपने आप से सवाल करना है, क्या कहीं वो मैं तो नहीं? क्या मैं आज संगति में, प्रभु भोज में, या प्रार्थना में, या प्रेरितों शिक्षा पाने में लवलीन हूँ कि नहीं? या जितना करता हूँ लोगों को दिखाने के लिए करता हूँ? ये सारे परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, अपने दूल्हे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरी दिन पता चला अगर सही में इंतजार कर रही होती तो तेल साथ में लेकर आती, लेकिन इनका दिखावा था। कहीं आज मेरे जीवन में दिखावा तो नहीं? और दिखावा एक ऐसी चीज़ है जिससे परमेश्वर बहुत घृणा करते हैं। मेरे प्रिय, आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर में से एक बात सिखाइए कि प्रेरितों से शिक्षा, संगति, प्रभु भोज और प्रार्थना, उपवास, सभी बातों में लवलीन रहो। चलो लगातार उपवास किए, पौलुस से लगातार उपवास किए, अपने आप को मारा कूटा, तब जाकर एक ऊंचाई हासिल की।
क्योंकि आत्मा में बढ़ना उसके लिए वक्त चाहिए, मेहनत चाहिए, लेकिन गिरने में वक्त नहीं लगता। शैतान कभी भी गिरा सकता है और गिरने में इंसान को थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। कोई भी चीज़ बनाने में वक्त लगता है लेकिन टूटने में नहीं, चाहे परमेश्वर का भवन ही क्यों ना हो। नबूकदनेस्सर ने, उस शैतान ने एक ही दिन में तोड़ दिया। और इसे मैं आज आपसे परमेश्वर के नाम से विनती कर कहता हूँ, अपने आप को बनाए रखो। प्रेरितों की शिक्षा पाने में, संगति में, प्रभु भोज में और प्रार्थना में अपने आप को बनाए रखो। शैतान को मौका ना दो ताकि वो आपको गिरा सके। गिरने में वक्त नहीं लगता, लेकिन ऊंचाई में जाने के बाद ऊंचाई में बने भी रहना पड़ता है, और बने रहने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। उपवास करने की मेहनत करें, प्रेरितों से शिक्षा पाने की मेहनत करें, और संगति में रहने की मेहनत करें, प्रभु बोध लेने के लिए मेहनत करें। अपने आप को जांचे परखे और प्रार्थना में लौट रहे।